नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। मैं मोहित दुबे आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर मोहित दुबे 76 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों ने अभी तक संख्या पद्धति के 2 भागों को पढ़ लिया था। आज हम लोग संख्या पद्धति के तीसरे भाग को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बार को पढ़ेंगे। क्या होता है बार, जिसको हम हिंदी में आवर्ती भिन्न कहते हैं या आवर्ती दशमलव कहते हैं। आइए हम लोग इसको देखते हैं, समझते हैं क्या होते हैं आवर्ती बार। जैसे यहाँ पे कोई संख्या लिखी हुई है 6 के ऊपर बार, यहाँ पे 0.8.7 के ऊपर बार। इसका अर्थ आखिर होता क्या है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। इस बार को हम आवर्ती दशमलव या रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। आइए हम लोग इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.6 के ऊपर बार चढ़ा हुआ है, ये इसका मतलब आखिर होता क्या, ये हम लोग देखते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे बार चढ़ा हुआ है तो अगर इसको हम लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 0.6666 और ये लिखते लिखते ये पूरा हमारा बोर्ड भर जाएगा। लेकिन ये जो है ये मतलब 6 ये लिखना कभी बंद ही नहीं होगा। अर्थात जब ये बहुत बार जब लिखा हुआ होता है तो हम इसको शॉर्ट में लिखने के लिए 0.6 के ऊपर बार चढ़ा देते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, जब एक संख्या बार बार रिपीट हो रही तो 1 के ऊपर बार चढ़ा हुआ है, और अगर यहाँ पे 2 संख्याओं के ऊपर बार चढ़ा हुआ है तो यानी कि ये वाली संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं। जैसे 0.87878787 और ये बार रिपीट होता चला जाता है। तो इसको शॉर्ट तरीके से लिखने के लिए 0.87 के ऊपर बार लगा दिया। ये जो हमने इस जो रिपीट हो रहा है इससे बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि इसके ऊपर एक चिन्ह बार लगा दिया। तो हम लोग अब इसको समझ लेंगे कि जो भी संख्या लिखी हुई है ये अनंत बार लिखी हुई है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको आराम से समझ में आई होगी। अब हम लोग अगर इसको दशमलव है, दशमलव में कोई संख्या लिखी हुई है और दशमलव से हम इसको भिन्न में बदलेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो हम इसको कैसे बदलते हैं, आइए हम लोग उसको समझते हैं। जब यहाँ पे कोई भी संख्या दी हुई है जैसे 0.6 के ऊपर बार, अगर इस संख्या को हमें दशमलव में बदलना है तो हम लोग क्या करते हैं कि जिस संख्या के ऊपर बार चढ़ा हुआ होता है उस संख्या को हम लिखते हैं और उसके नीचे 9 को लिख देते हैं। जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है उतनी बार 9 को लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे 6 के ऊपर सिर्फ बार लगा हुआ है तो हम 6 के नीचे 9 को लिख देंगे। और दशमलव से इधर वाली संख्या होती है, हमें इस संख्या से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 6/9। यानी अगर हम इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे तो कैसे हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी कि ये 2/3 लिखा हुआ है। 2/3 है, अगर हम इसको भाग देंगे तो ये 6 अनंत बार चलता चला जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि केवल और केवल 9 का ही भाग क्यों दिया जाता है। यहाँ पे इस संख्या में 9 का ही भाग क्यों दिया जाता है, आइए हम इस चीज़ को समझते हैं। हम इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं 0.6666 अनंत तक। ये अनंत तक जा रहा तो अनंत तक हम इसको अनंत हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। इस संख्या को हमने x के बराबर मान लिया कि ये संख्या जो है वो x के बराबर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में 10 का गुणा करते हैं। 10 का गुणा हम इधर भी करेंगे। अगर 10 का गुणा हम इधर करेंगे तो बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो हमें 10 का गुणा यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10x बराबर 6.6666 अलग अनंत तक चला जाएगा ये। अब हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे कि हमने यहाँ पे 10 का गुणा किया है दोनों साइड में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या में से नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 10 में से जब 10x में से जब 1x जाएगा तो यहाँ पे 9x हो जाएगा, 9x। और इधर देखिए ये पॉइंट के इधर वाली जो भी संख्याएं होंगी ये इसमें से 6 में से 6 जाएगा 0, 6 में से 6 जाएगा 0, यानी कि इधर तो सब कट ही जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6 ही तो बचेगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ये कैसे बचेगा। तो अब यहाँ पे से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, x बराबर 6/9 यानी कि 2/3। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गई है कि हमने 9 का भाग क्यों दिया।
अब हम लोग ऐसे इस सवाल को नहीं हल करेंगे, जहाँ पे भी जैसे कोई भी सवाल दिया है 5 के ऊपर बार चढ़ा है पॉइंट के बाद, तो हम सीधा सीधा इसको लिख देंगे 5/9, क्योंकि हमेशा अगर एक संख्या के नीचे बार लगा हुआ है, एक संख्या के ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो हमेशा हम 9 का भाग देंगे। अगर 2 संख्याओं के नीचे भाग लगा है तो हम 2 संख्याओं मतलब 2 बार 9 का भाग देंगे। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार इसको भी, जैसे अगर हम इसको लिखेंगे 87 को बार के रूप में, तो हम इसको यहाँ पे x के बराबर मान सकते हैं कि ये x के बराबार लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखो दो अंक रिपीट हो रहे हैं बार बार। जब 2 अंक अगर रिपीट होते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 अंक रिपीट होंगे तो हम यहाँ पे 100 का गुणा करेंगे, यहाँ पे भी 100 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप लोग समझ जाएंगे कि हमने 100 का गुणा अगर किया होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100x बराबर 87.8787 डैश अनंत तक। अब क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 99, और ये तो इससे पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, 0 बचेगा। और यहाँ पे क्या बच जाएगा 87, 99x बराबर 87, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 87/99। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गई है। अब हम लोग कभी भी 2 संख्याओं के ऊपर बार चढ़ा होगा तो हम 2 बार नीचे 9 लिख देंगे, 3 बार लिखा हुआ होगा तो 3 बार नीचे लिख देंगे, 4 बार लिखा हुआ होगा तो 4 बार लिख लेंगे। ऐसे हम लोग लिख लिया करेंगे आसानी से, हम इतना बड़ा हल नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.55 के ऊपर बार, तो आप क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे 55/99। आशा करता हूँ ये बार वाले जो भी है कॉन्सेप्ट बार का है वो आप समझ गए होंगे यहाँ तक। आइए अब हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 677 के ऊपर बार लिखा हुआ है, यहाँ पे 145 लिखा हुआ है 145, उसमें 2 अंक जो हैं लास्ट के 45 इनके ऊपर बार चढ़ा हुआ है। यहाँ पे 0.875, यहाँ पे केवल 5 के ऊपर बार चढ़ा हुआ है। तो आइए हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है। इसका मतलब ये है कि 0.6 और जो 7 है, जिस संख्या के ऊपर बार चढ़ा हुआ है यही संख्या बार बार रिपीट हुई है, जैसे 7 7 7 डैश। और यहाँ पे 0.45 के ऊपर लिखा हुआ बार, तो यहाँ पे यहाँ पे 0.45 के ऊपर बार है, तो यहाँ पे 145 जो है वही बार बार रिपीट हुआ है, क्योंकि केवल 45 के ऊपर तो बार चढ़ा हुआ है, तो 45 45 45 ऐसे करके अनंत तक। और यहाँ पे बार चढ़ा हुआ है 8 7 और ये 5 के ऊपर बार चढ़ा हुआ है, तो ये इसका मतलब ये है कि 5 संख्या जो है यही बार बार रिपीट हुई है, 5 5 5 अनंत। आशा करता हूँ इस चीज़ को आप समझे होंगे। आइए अब हम लोग इसको कैसे हल करेंगे। अगर इस टाइप का सवाल अगर हमारे एग्ज़ाम में आता है तो इस सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे देखते हैं। इसका बेसिक समझेंगे, उसके बाद फिर हम इसको कैसे हल करेंगे एग्जाम में उसके हिसाब से देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 67 के ऊपर बार, तो हम लोग इसको मान सकते हैं x बराबर 0.67 के ऊपर बार है, तो जिस संख्या के ऊपर बार होता है उसी संख्या को बार बार लिखा जाता है, 7 7 7 डैश। ठीक है, अब अगर आपने यहाँ पे 10 का गुणा कर भी दिया, मान लो हमने कहा कि 10 का गुणा कर भी दिया, तो 10 का अगर हमने गुणा करेंगे यहाँ पे तो 10x बराबर क्या हो जाएगा 6.777 अनंत तक चला जाएगा। लेकिन अगर आप इस संख्या में से इस ऊपर वाली संख्या को अगर घटाएंगे तो क्या ये पूरा कैंसिल होगा? नहीं होगा। तो यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार तो हमें 10 का गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद एक बार हमें उसमें 100 का भी गुणा करना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं 100 का गुणा करके। अगर हमने यहाँ पे 100 का गुणा किया होता, यहाँ पे अगर हमने 100 का गुणा किया होता तो क्या हो जाता, ये हो जाता आपका 100x बराबर 67.777 डैश ऐसे हो जाता कि नहीं। अब आप लोग देख रहे हैं कि जब हमने 10 का गुणा किया था तो ये हुआ था हमारा 6.77 ऐसे करके, और जब हमने 100 का गुणा किया है तो ये हो गया है हमारा 67.77 ऐसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यानी जब हम इस वाली संख्या में से इसको घटाएंगे, यानी अगर हमारा ये पहला समीकरण ये दूसरा है, तो 2 में से जब हम पहले वाले को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 100 में से 10 जाएगा तो ये हो जाएगा 90x बराबर, इसमें से ये तो पूरा कैंसिल ही हो जाएगा भाई। जब इससे ऊपर वाली संख्या जब घटाएंगे तो वहाँ पे तो हमें एकदम 0 ही तो मिलेगा,
तो हम 67 में से 6 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 61 मिलेगा। और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 61/90। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। हम लोग अब ये देखेंगे कि इस सवाल को आसानी से कैसे किया जा सकता था। वो तो हमने उसका बेसिक समझा था, बेसिक कैसे निकालेंगे, लेकिन हमें एग्ज़ाम में बेसिक से थोड़ी हल करना है, हमको समय वहाँ पे बचाना है। तो हम लोग देखेंगे समय कैसे बचेगा। इधर देखो, इसका मतलब ये है सिर्फ कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार चढ़ा हो, जैसे यहाँ पे 67 लिखा हुआ है तो हमें पूरी संख्या लेनी पड़ेगी। एक बार 67 पूरा ले लिया, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं चढ़ा हुआ है उस संख्या को हम यहाँ से घटा देंगे। यानी किसके ऊपर बार नहीं चढ़ा है, 6 के, तो यहाँ पे 6 लिख दिया। उसके बाद जितनी संख्या के ऊपर बार चढ़ा हुआ है उतनी बार तो हम 9 लिखेंगे, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं चढ़ा हुआ है उतनी बार हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी के साथ साथ हम यहाँ पे इसको भी लेके चलते हैं। देखो, अगर पीछे कोई संख्या लिखी होती, एक बार आपके मन में कन्फ्यूजन आ सकता है कि अगर कोई संख्या पीछे लिखी होती, यहाँ पे मान लो 4 लिखा होता, यहाँ पे 5 लिखा होता, तो जब हम लोग इस बार को हल कर रहे होते उस समय हमें इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं होता, इन संख्याओं से हमको कोई मतलब नहीं होता। हम सिर्फ और सिर्फ क्या देखते, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये वाली संख्याओं को देखेंगे, जो दशमलव के बाद वाली संख्याएं हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इन संख्याओं को देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे इस सवाल को अगर हम हल करेंगे तो क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है 0.145 माइनस, इस संख्या के ऊपर बार नहीं लिखा है तो ये घटेगी केवल, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी संख्याओं के ऊपर बार लिखा हुआ है, 2 के ऊपर, तो 2 बार 9 को लिख दिया जाएगा, 9। और कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लिखा हुआ है तो आप कहेंगे 1 के, तो 1 बार 0 लगा दिया जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखिए कितनी संख्याओं पे बार, मतलब सबसे पहले पूरी संख्या तो लेंगे ही आप, यानी 8, 7, 5, और उसके बाद घटाएंगे कौन सी संख्या, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लिखा हुआ है, तो यानी कि -87/900। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। अब यहाँ से अगर हमने इसको घटाया तो कितना बचेगा, 61/90। अब जब हम इसमें से इसको घटाएंगे, अगर ये कटता है तो हम लोग इसको काटेंगे, और अगर ये नहीं कटता है तो हम इसको नहीं काटेंगे। यानी अब हम इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 144/990। अगर ये संख्या आपस में कट रही तो हम इसको काट के लिखेंगे, नहीं कट रही तो नहीं काट के लिखेंगे, ठीक है। अब हम अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 788/900, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आई होगी, और हम लोग अब इसके ऊपर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो ये सवाल कैसे हल किया जाएगा, देखो, अगर यहाँ पे 3.4 के ऊपर बार लिखा हुआ है तो आप लोग इससे जहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है इसको हम लोग प्लस मानते हैं, या इसको अलग हटा लो भी। जैसे अगर इसको हल करेंगे तो ऐसे हल किया जाएगा, 3 + 4/9, ठीक है। यानी हम लोग इसको कैसे करते हैं, 9 × 3 = 27 और 4 31/9, 31/9। और अगर हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 प्लस, इसको हल करेंगे तो 37 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 34/9, 0। अब इसका गुणा इसमें और इसको ऐड कर देंगे, 9×5 = 45, 450 में 34 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 484/90। अगर ये कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे, ठीक है। वैसे ही इसको अगर हम हल करेंगे तो इसको हम सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं, 6 और 74/99। आशा करता हूँ आप लोगों को जो भी मन में डाउट थे वो आपके दूर हो गए होंगे। चलिए अब हम लोग कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं इसके आगे। आइए अब हम लोग इन प्रश्नों को हल करते हैं। ये सवाल कह रहा है कि 0.3 के ऊपर बार है, प्लस 0.6 के ऊपर बार है, प्लस 0.7 के ऊपर बार है, प्लस 0.8 के ऊपर बार है। हम सबसे पहले इस सवाल को हल करते हैं। कैसे हल करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर कभी भी एक संख्या के ऊपर बार आ जाए तो हम लोगों को वैसे नहीं करना। जैसे अगर इसको करेंगे, हल करने का तरीका क्या है इसका, 3/9 करेंगे इसको, प्लस 6/9 करेंगे, प्लस 7/9 करेंगे, प्लस 8/9 करेंगे। क्योंकि सभी संख्याओं, सभी एक एक नंबर के अंक हैं और सभी के एक ही अंक पे है बार,
तो हम लोग इसको डायरेक्ट मतलब ऐसे नहीं करेंगे, जो भी आएगा बाद में उसमें 9 का भाग दे देंगे, ठीक है। अब हम लोग भिन्न को पढ़ा हुआ है तो कैसे इस संख्या को हल किया जाएगा, जब हमें हर इसके समान है तो हमको हर तो अब समान करने नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे यहाँ पे 9, 6 3 9, 9 और 7 16, 16 और 8 24। अब इसको अगर हम काटते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 3 अट्ठे 24, 3 त्रिका 9। तो इसको अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, 2/3, यानी 2 सही 2/3। कौन सा ऑप्शन है इसमें, यानी ऑप्शन बी, ये हमारा सही हो जाएगा तरीका, ठीक है। और अगर वैसे अगर कोई संख्या दी होती, मान लो कि यहाँ पे ऐसे लिखा होता कि 0.33 को जोड़ना है 0.478 और जिसमें एक संख्या के ऊपर बार चढ़ा हुआ है, तो हम इस संख्या सवाल को कैसे हल करते। अगर हम लोग इस सवाल को ऐसे करने लगते 99 करके 33, तो हमारा समय सारा इसमें निकल जाता और कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी हो जाती। तो अगर ऐसा सवाल कभी एग्जाम में आ जाए तो इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे 33 लिखा हुआ है इसको 33 लिख लो, 33, और इसको बढ़ा के लिख लो कम से कम 6 बार, ठीक है। इस संख्या को बढ़ाते हुए कम से कम 6 बार, या एक बार और लिख लो 7 बार इस संख्या को लिख लो, ठीक है। और ये 4 5 6 है तो 4 5, अब ये 6 है, जितनी बार ये लिखा हुआ है उतनी बार बढ़ा दो इसको, 6 6 6 6 6, ठीक है। अब इस संख्या को आपस में अगर यहाँ पे इसको अगर इसमें आपस में जोड़ना था तो हम जोड़ सकते हैं, अगर घटाना था तो हम घटा भी सकते हैं, ठीक है। अगर घटाना होता तो हम घटाते, जोड़ना होता तो हम जोड़ते। अब कैसे करते हैं इसको, अगर ऐसे मान लो कि जोड़ना है इसको, तो 6 3 9, 6 3 9, 6 3 9, 6 3 9, 6 3 9, ठीक है। ये 9 9 हो गया, 5 3 8, 4 3 7। अब देखो क्या कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, तो आप देख रहे हैं कि संख्या 9 रिपीट हो रही है, तो आप लिख लेंगे 0.78 9 के ऊपर बार चढ़ा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाता है। कभी भी ऐसे मत करने लगना कि 99 करके पहले उनको भिन्न में बनाओ फिर भिन्न के बाद फिर उनको ऐसे हल करो। ऐसे करेंगे तो हमारा सवाल जो है वो लग तो जाएगा लेकिन हमारा समय ज़्यादा खर्च हो जाएगा। तो हमको समय की कीमत समझनी और उसको बचाना है। आइए हम और मेरा एक उद्देश्य ये रहेगा कि मैं आपको कभी भी सरल सवालों को पढ़ा के सोचूं कि मैं सरल आपको बता दूंगा बस निकल जाऊं। मैं आपको सारे सवाल अच्छे लेवल के लेके आऊँगा और अच्छी तरीके से इन सवालों को हल कराने का प्रयास करूँगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। आइए हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। 0.1 के ऊपर बार और ऊपर कोष्टक के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, यानी हम इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं 1/9 के ऊपर बार, इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद इस वाले कोष्टक को जब हम हल करेंगे, खोलते हैं इस कोष्टक को इनटू, इसको खोलते हैं, क्या हो जाएगा 1 - 9 और उसके बाद ये यहाँ पे 1 और 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम इसको ऐसे हल करेंगे 6 मतलब 16 - 1/9 और 0। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गई होगी क्योंकि हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब उसके बाद यहाँ पे लगी हुई है घात 2 और ये कोष्टक बंद। अब अगर हमने इसको हल किया तो कितना हो जाएगा 1/81 इंटू 1 - 9। अब हम जब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 एकम वो 16 में से जाएगा 15 यानी 9 इंटू 15 का स्क्वायर है, तो 15 इंटू 15 कर दें अपॉन 90 इंटू 90। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, ठीक है। अब अगर इसको काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। जब हमने इस पूरे को ये जो है ना, इसको जब हमने हल किया तो हमारे पास क्या निकल के आया है 1 - 1/4, ठीक है, इंटू यहाँ पे 1/9 का स्क्वायर किया तो 1/81 हो गया था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 1/81। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब हम अगर इसको हल करेंगे 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, तो यानी कि ये 3/4 हो जाएगा। हम इसको साफ करके यहाँ पे 3/4 लिखते हैं इंटू 3/4। अब इसको काटेंगे 3 से तो ये कितना हो जाएगा 27। अब 27 का गुणा 4 में जब करेंगे कितना हो जाता है 1/100,
8। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। केवल क्या करना है, पहले इस संख्या को इस वाले को हल कर लेना है, फिर उसके बाद इस वाले कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपसे ये वाला सवाल पूछा गया है कि 0.037 के ऊपर बार लिखा हुआ है, इसका घनमूल ज्ञात करें। अर्थात इसको अगर हम लिखेंगे तो हम इस सवाल को ऐसे लिखेंगे, ये थ्राइज लिखा हुआ है, 0.3 मतलब 0.037 इसके ऊपर लगा हुआ है बार। ठीक है, अब मैं इस बात की ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ, अगर ये सवाल एग्ज़ाम में आ जाएगा तो ज़्यादातर का मतलब है कि लगभग 80% से ऊपर सवाल को देख के स्किप करेंगे, और कम से कम उसमें भी जो बचे हुए 20% लोग हल भी करेंगे, तो उसमें से 20% लोगों में से कम मान लो 50% इस सवाल को गलत कर देंगे। पहली बात तो ये है कि 80% इसको देख के ही स्किप कर देंगे ऐसे सवालों को। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पढ़ते हुए चलें, ताकि एग्ज़ाम में हमें गणित विषय में कोई दिक्कत ना हो। आइए सवाल को देखते हैं कैसे हल करेंगे इसको। ये क्या लिखा हुआ है? ये 3 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है। तो हम अगर इस संख्या को हल करेंगे तो इसे अभी हम अंडर रूट को हटा दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, आप समझ बाद में हम लगा देंगे इसको। अगर हम इसको हल करें तो ऐसे कर सकते हैं इसको हल, इसको ऐसे लिख सकते हैं 37 बटे, क्योंकि तीनों संख्याओं के ऊपर बार चढ़ा हुआ है, 999। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। 999 क्यों लिखा है? क्योंकि 3 बार है। ठीक है, अब अगर हम 37 को ऐसे हल कर सकते हैं, क्योंकि 37 इंटू 3, 37 तियाँ होते हैं 111, यानी कि और 111 से इसको हम तोड़ सकते हैं, यानी ऐसे कर सकते हैं इसको 37 गुणा 9, 37 गुणा 9 इंटू 111। देखो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। इसका गुणा अगर इसमें करेंगे तो यही आ जाएगी संख्या। अब हम करते हैं 37 एकम 37, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/27, यानी इस संख्या को जब को हमने पूरे को हल किया तो हमारे पास क्या बचा आके? अंडर रूट का होल थ्राइस 1/27, यही तो बचा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई है। अब हम इस संख्या को अगर आपने अच्छा इतना समझ लिया होगा, इस सवाल को यहाँ तक आप समझ गए, यहाँ तक समझ गए। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3। अगर हमने यहाँ पे 3 का गुणा किया तो हमें यहाँ पे भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। अब जब दोनों जगह 3 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3/9। ये चीज़ आप समझ में आई आपको? ये क्या हो जाएगा? 3/9। अब 3/9 आ गया है तो ये क्या हो सकता है भाई? आपने पढ़ा था कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार चढ़ा होता है उतनी बार 9 लिखा होता है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर बार। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप भाग दे के करना चाहें तो भी आ जाएगा आपका। कैसे आएगा देखो, 3 का भाग 1 में 2, तो ये पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 3 तरह का 9, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, फिर 0, क्योंकि पॉइंट तो लगाए और 0 आ गया, फिर 3 आएगा, फिर 3 तरह का 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, यानी कि ये 3 3 3 3 चलता रहेगा कि नहीं। तो भाग देने से बढ़िया है कि हम यहाँ पे डायरेक्ट हमने इसको गुणा करके 9 बना लिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और जितने भी हमने कॉन्सेप्ट बार में बताएं वो आपको सारे के सारे समझ में आए होंगे। अब हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, और धीमे धीमे करके गणित का चाहे कठिन हो चाहे सरल हो, हम लोग उन दोनों को कॉन्सेप्ट के माध्यम से पढ़ते हुए चलेंगे। और आशा करता हूँ आपको ये सारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे और समझ में आ रहे होंगे।